जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अगला टॉपिक है द रिचनेस और सिंप्लिसिटी ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस। कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या होता है कि जो आपको चीज़ को खूबसूरती को जज करने के लिहाज से आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसका एक्सपीरियंस आपको होता है। तो जो चीज़ें आपको खूबसूरत लगती हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें बहुत रिच होती हैं और बहुत सी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या किस तरीके से इसको देखा जाए? ये देख लेते हैं। An aesthetic experience can be simple, like seeing a plain pink color on a flat wall. मतलब किसी ने नहीं कहा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं। कई दफ़ा बहुत ही सादा चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। मसलन एक दीवार हो, उसके ऊपर बस गुलाबी रंग हुआ है। अब वो कहें यार प्यारी सी दीवार है। स्मेलिंग अ सिट्रस स्मेल कि ऑरेंज आया है और हल्की सी आपने स्मेल सूंघी और वो अच्छी लगी आपको। इसी तरह आर्टिफ़िशियल जो स्वीटनर होता है, जो कैंडल होता है, आप उसको भी चखते हैं तो आपको उसकी मिठास पता चलती है। बेशक उसमें और कोई ज़ायक़ा नहीं होता, सिर्फ़ मिठास होती है, लेकिन वो भी आपको प्लेज़ेंट लगती है। अगर आपको प्लेज़ेंट ना लगती होती तो आप उसको चाय या मीठे में डाल के आप क्यों खाते? इसका मतलब है कि खाली कैंडल में भी प्लेज़र और खुशी है। और हियरिंग अ फेंट म्यूइंग ऑफ अ किटन, ये छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह चूँ सी, म्याऊँ सी आवाज़ आए तो वो भी आपको अच्छी लगती है। बस एक ही आवाज़ आई और कुछ नहीं, लेकिन वो भी आपको अच्छा लगा। सिंपल एस्थेटिक एक्सपीरियंस इन्वोक मेमोरीज, जो सिंपल से सादा से छोटे छोटे जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो आप सुने, चखें, सूंघें या टच करें कि आपकी सेंसेस से आप उसको एक्सपीरियंस करें और वो आपको अच्छी या बुरी लगे। तो अच्छी या बुरी दोनों का मीटर जो होता है ना, वो एस्थेटिक होता है। या चीज़ आपको अच्छी लगती है या कम अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है या बहुत बुरी लगती है। तो लेकिन समझिए कि कोई भी पसंद आने या ना वो आने वाला एक्सपीरियंस आपकी बॉडी करती है ना, आपको समझ आता है ना, तो उसको आप कहेंगे एस्थेटिक एक्सपीरियंस। तो जो सिंपल एस्थेटिक एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो आपकी मेमोरीज़ को जगाते हैं। पुरानी मेमोरीज़ से आपको कनेक्ट करते हैं। एंड इट इज़ रिलेटिवली ईज़ी टू डिसाइड इफ़ यू लाइक और डिसलाइक सिंपल एक्सपीरियंसेस। और चूँकि सिंपल एक्सपीरियंस बड़े सिंपल से होते हैं। एक आवाज़ आई, एक स्मेल आई, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि भई पसंद आया, नहीं आया, ये फ़ैसला करना निस्बतन आसान है। कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं। चिड़िया की आवाज़ आई ज़रा-सी, आपको पसंद आई। कौवे की आवाज़ आई, वो भी उतनी ज़रा-सी आई, लेकिन आपको नापसंद हुई। इसका मतलब है कि छोटी, सादा सादा और सिंपल जो अ, चीज़ें हैं, वो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बारे में आपके लिए फ़ैसला करना निस्बतन आसान होता है कि आपको पसंद आई हैं या नहीं आई। फ़ौरन आप फ़ैसला कर लेते हैं। तस्वीर है, अच्छी लगी है, नहीं लगी, देख लें। प्याज़ तलते हैं, उसकी स्मेल उड़ती है। कुछ लोगों को एकदम से सख्त नापसंद होती है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी लगती है। यानी ये सादा सा एक्सपीरियंस है, एक छोटी-सी, सादा-सी स्मेल है। मोतिये की, गुलाब की, किसी की भी जो एक-एक एक्सपीरियंस है, मतलब अब मोतिये की एक ही स्मेल होती है। हालाँकि प्याज़ तलने में 2 स्मेल्स हैं। एक तेल की स्मेल है और एक प्याज़ की स्मेल है, कि ये आप कह सकते हैं कि सादा है, लेकिन मोतिये के फूल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मोतिये के फूल में सिर्फ़ मोतिये की खुशबू होती है। यानी जितनी सादा चीज़ें होंगी, कॉफ़ी की स्मेल है, आपने सूँघी, आपको पसंद आई, नहीं आई, लाख किसी को कह लें, किसी जिसको कॉफ़ी नहीं पसंद, वो नापसंद ही करता है। बेशक उसके नापसंदीदगी में कमी आ जाए, लेकिन उसको फ़ौरन ही पता चल जाता है कि भाई नहीं पीनी, नहीं पसंद आई। An aesthetic experience can grow layers if we add another parallel sensation to the first one. जैसे मैंने प्याज तलने की बात की थी कि खाली प्याज और फिर जब प्याज तलना शुरू हो जाए तो प्याज तलने में एक और चीज़ भी ऐड हो गई, यानी तेल। यानी उसी किस्म की एक और लेयर ऐड होगी। तो जैसे जैसे आप किसी भी एस्थेटिक एक्सपीरियंस में लेयर्स डालते जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्स होता जाता है। लाइक सीइंग अ पिंक वॉल विद ब्रिक्स बिहाइंड इट और पिंक पेंट ऑन अ वुडन वॉल। जैसे हमने पिंक दीवार देखी, वो सादा सी थी, लेकिन उस सादगी में अगर दूसरे एलिमेंट्स ऐड हो जाएँ, जैसे ये सादा सी है, अब इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो गया कि ईंटें भी हैं। अब पता नहीं ये आपको ज़्यादा पसंद आती है, ये पसंद आती है, या लकड़ी की दीवार है उसके ऊपर पिंक पेंट किया हुआ है। यानी जहाँ 2 लेयर्स आ गई, पिंक भी आ गया, ल लकड़ी भी आ गई, पीछे वाला भी आ गया, कि इसमें पिंक भी वही था लेकिन पीछे दीवार भी आ गई, यानी इसमें 2 चीज़ें आ गई। तो अब ये समझें कि आपका एस्थेटिक एक्सपीरियंस कि पसंद आई या ना आई। मुझे पसंद आ रही है, आपको नहीं पसंद आ रही, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है आपका अब लेयर्ड होता जा रहा है, 2-3 लेयर्स इसमें आती जा रही हैं। जैसे एक माल्टे को सूँघना बड़ा
छोटा सा एक्सपीरियंस है, सादा सा, लेकिन उसमें और चीज़ें भी जब आप डालते हैं, ये सादा एक ऑरेंज के छिलके की स्मेल आई है। अब दरख्त के ऊपर आप करेंगे तो दरख्त के पत्तों की भी स्मेल आएगी, यानी वो एक लेयर और ऐड हो गई। आपने छीला है तो उसके जूस की स्मेल अलहदा से है, यानी अब वो जो जब माल्टा छीलते हैं तो उसके अंदर से छिलके के जो ऑयल्स निकलते हैं और फिर अंदर इस पार्ट की भी स्मेल होती है। इसका मतलब है कि माल्टे के ही अंदर जो 3-4 स्मेल्स थी, अब वो सारी आपको आ रही हैं। आप उसको काट लें तो आपको चौथी स्मेल भी आ जाएगी, यानी उसके रस में भी जो सेंसेशन है, या आपको और भी, सिर्फ स्मेल की बात भी नहीं है, आपको इसके रंग, ये आपको इसका जब आप चूसेंगे इसको तो इसके जायके की सेंसेशन भी आएगी। इसके रंग से भी आपको पता चल गया है कि ये कोई ख़ास किस्म का माल्टा है, यानी जो इन्फॉर्मेशन, जो प्लेजर है माल्टा खाने का, उसमें और चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। अब अगर आप उसका फ्रूट चाट बनाना चाहें तो उसका मतलब है दूसरे कटे हुए फल भी, यानी दूसरे ऑरेंज का भी ये पूरा पैकेज होगा, सॉरी, अनार का भी पूरा पैकेज आपका आएगा कि अनार है, अनार के दानों का टेस्ट है, उसके जूस का खट्टा मीठा होना है, इसके छिलके का थोड़ा-थोड़ा बिट्स अगर हैं, वो आप ऑरेंज के साथ या ब बाकी फलों के साथ मिक्स करेंगे तो फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा सेंसेशंस होती हैं, जायके की भी और स्मेल की भी और टेक्सचर की भी। अब ये देख लें, इसमें बेतहाशा फल हैं, इसका मतलब है बेतहाशा इसमें सेंसेशंस हैं। अब अगर इसको हम अपने देसी फ्रूट चाट में बनाते हैं तो फिर तो आप उसमें मसाले भी डालेंगे, उसमें चीनी भी डलेगी, उसमें नींबू भी डलेगा, उसमें चाट मसाला भी डलेगा। इसका मतलब है कि एक ही नवाला जो आप चाट का मुँह में डालेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सेंसेशंस होगी। तो ये ज़हन में रखें कि जैसे ही सेंसेशंस मल्टीप्लाई होती हैं, आपको उसके बारे में फ़ैसला करना भी थोड़ा-सा ज़्यादा, निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें से कुछ फल आपको पसंद हैं, कुछ नहीं पसंद, लेकिन चाट में तो सारे हैं। इसका मतलब है कि चाट के एक नवाले में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपको पसंद हैं और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ना ही डालते तो बेहतर था। अब जैसे इसमें अब ये धनिया जो है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सोया है या धनिया है, इसका क्या तुक है। अब ब्राउन शुगर को ले लेते हैं कि हमने पहले कैंडल ली, यानी इसमें सिर्फ़ मिठास थी। अब आपने शक्कर अगर ली है तो उसमें शक्कर का अपना जायका भी आ गया है। मिठास भी तो थी ही, जायका भी आ गया। शक्कर की भी आगे बहुत वैराइटीज़ हैं कि कितनी पकी हुई, कैसी होगी, हर शक्कर की स्मेल और उसका जायका फ़र्क है। यानी मिठास, बेसिक मिठास की भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। अगर आप उसको कॉफ़ी में डालें तो कॉफ़ी की भी चीज़ ऐड हो गई। यानी शक्कर डली हुई कॉफ़ी का एक्सपीरियंस जो है आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। हियरिंग अ रिपीटेड म्यूइंग साउंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्लेइंग किटन, कि पहले आपको ज़रा सी चूँ सी आवाज़ आई थी और अब आपको 3 बिल्लियों की आवाज़ आ रही है, जिसके पाँव के नीचे पत्तों की भी आवाज़ आएगी और वो लड़ भी रही हैं और बोल भी रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। अब आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होगा कि आपको इनकी आवाज़ें अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं। हो सकता है अच्छी लगें, लेकिन थोड़ा टाइम लगा ये सोचने में कि कितनी अच्छी लग रही हैं, ये क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं फ़ैसला करने के बारे में। This time, the layered information will start making a story in your mind based on some personal memory. ये भी होता है कि जब कॉम्प्लेक्स चीज़ आपके सामने आती है कि बिल्लियाँ लड़ रही हैं, तो वो एक स्टोरी भी है कि पहले एक बिल्ली दूसरी के करीब आई, फिर उसने थोड़ा-सा छेड़ा, फिर एक उसने वार्निंग की कॉल दी, उसने हुई, फिर एकदम लड़ना शुरू किया। यानी एक पूरी स्टोरी बन गई क्योंकि वाक़या कॉम्प्लेक्स था। फ्रूट चाट में भी ऐसे ही है। कि हर चीज़ अपनी स्टोरी ला रही है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है। द परसेप्टिव सेंसेशन नाउ कैन टेक मैनी डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लीजिंग और नॉट सो प्लीजिंग फीलिंग। अब आपने ये जो भी चाट का मसाला मुँह में डाला या ब्राउन शुगर वाली कॉफ़ी पी, अब उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स हैं। कि ब्राउन शुगर आपको पसंद थी नहीं, कॉफ़ी पसंद थी या नहीं थी, कॉफ़ी का टेम्परेचर अच्छा था यानी कॉफ़ी की स्मेल अच्छी आ रही थी या नहीं आ रही थी, उसमें क्रीम कितनी कम या ज़्यादा थी, यानी इतने ज़्यादा आपके एस्थेटिक डिसीजन होंगे कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है या नहीं पसंद है या नहीं। यानी जब आपको 6 एक ही घूँट में 6 फैसले करने पड़े, अच्छे या बुरे के बारे में, तो यकीनी तौर पे आपका फ़ैसला थोड़ा डिलेड होगा, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू डिसाइड इफ़ यू लाइक सच एक्सपीरियंस और नॉट। अब ऐसी चीज़ों के बारे में आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, मतलब दे सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 की 6 चीज़ें बिल्कुल नापसंदीदा होना या 6 की 6 बहुत पसंदीदा होना, ये बड़ी रेयर बात है। अक्सर एक मिक्सचर होता है, आपको राय देनी पड़ती है कि हाँ, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, 1 तो बहुत ही बुरी थी और 2 तो बहुत ही कमाल थी। इस किस्म की आपकी ओपिनियन होती है किसी भी चीज़ के बारे में।
That is because in complex aesthetic experience there are many elements, some of which you find pleasing and unpleasant to different degrees. कोई अच्छी लगेगी तो वो भी कम से ज़्यादा कितनी भी अच्छी लग सकती है, जो बुरी लगेगी वो हाँ कम बुरी भी है, काबिल बर्दाश्त है, नहीं भाई बुरी है, ये बहुत ही शदीद बुरी है, या इतनी बुरी कि भाई मेरे करीब ना लाओ। यानी पसंद और नापसंद के भी बहुत से ग्रेड्स होंगे उसी चीज़ के अंदर, तो उसका फ़ैसला करना ज़रा निस्बतन मुश्किल है। अब ये खाना मेरे सामने कोई ले आए तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है जो मैं कहूँगी वो मिसफिट है, कि सारा मुझे पसंद आएगा, भाई इसमें चिकन क्यों डाल दिया, मैं वेजिटेरियन हूँ। या सारा मुझे पसंद आया, मैं कह रहा हूँ कि ये कितना मिसमैच्ड है, क्योंकि ये मीठा है, बाकी सारे सैलड की तरह नमकीन उसमें खाए जा सकते हैं। या मैं ये कहूँ कि हाँ बाकी सारों का ज़ायका बहुत अच्छा है, पर ये अंडे बीच में इसका बेज़ायका सी चीज़ें ये क्यों डाल दी हैं? यानी हम में से हर एक को कॉम्प्लेक्स चीज़ में से कुछ चीज़ें शदीद पसंद आती हैं, जो कि हम कहते हैं हर सूरत यहीं रहे। जैसे मैं कहूँगी जो एवोकाडो है वो हर सूरत यहीं रहे, सैलेड का कोई भी मिक्स से बना दो उसमें एवोकाडो ज़रूर डालो, यानी मेरी पसंद का लेवल यहाँ 100/100 है। यहाँ आके मेरा लेवल जो है वो 100 में से 10 रह गया है, कि ना ही होता तो बेहतर था, लेकिन चलो आ गया तो मैं फेंकूँगी नहीं, बर्दाश्त कर लूँगी। यानी अब कॉम्प्लेक्स चीज़ में आपका स्टैटिक डिसीजन लेना ज़रा मुश्किल होता है। टू गिव अ फाइनल जजमेंट वी हैव टू गिव अ जॉइंट डिसीजन अबाउट ऑल द डिफरेंट मिनी डिसीजंस वी हैव टू टेक, वी हैव टेकन अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्स है। अब अगर हमें फ़ैसला देना भी पड़ेगा कि हाँ भई ये सैलेड अच्छा था, तो हमें ये ना एक जॉइंट डिसीजन देना पड़ेगा कि जितने भी मिनी डिसीजंस थे इसमें, ये 100 में से 100 है, ये 100 में से 100 है, ये 100 में से 80 है, ये 100 में से 10 है, ये 100 में से 15 है। यानी ये फ़र्क नंबर दे के जैसे उसकी एवरेज निकालते हैं ना, उस तरह आपको कॉम्प्लेक्स जो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में एक जॉइंट डिसीजन देना पड़ता है कि हाँ, ऑन एवरेज ये 100 में से 60 अच्छा था। इस सैलेड के बारे में ये होगा, 2-3 चीज़ें आपको ना पसंद होगी, बाकी आप कहेंगे ठीक है। दैट इज़ व्हाई आवर एस्थेटिक जजमेंट अबाउट थिंग्स चेंजेस ओवर टाइम। इसीलिए आज की तारीख में मुझे चिकन नहीं पसंद, तो मैं आज की तारीख में कहूँगी कि हाँ, मैंने 60 नंबर दिए उसको। लेकिन हो सकता है 2 साल बाद मुझे चिकन ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाए, तो मेरे इसी डिश के बारे में ये मेरी फ़ेवरेट डिश बन जाए, मैं इसको 80 नंबर देना शुरू कर दूँ। इस डिश को मैं कहूँ कि नहीं भई एक मूली जो है ना मुझे सख्त नापसंद है, ये क्यों है इसमें? तो इस वजह से मैं चाहे मूली की वजह से ही इसको साइड पे कर दूँ। लेकिन अगर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे मूली का ज़ायका या मुझे ये समझ आ जाए कि मूली और स्ट्रॉबेरी को मिक्स करके जब खाते हैं तो वो एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो फिर हो सकता है मैं इसका इंतज़ार करूँ कि हाँ, कब सैलेड में मूली डाल के मुझे देते हैं, या ये वाले पत्ते कब डाल के देते हैं, ये वाले पत्ते कब डाल के देते हैं, कि मैंने जब वो नए एक्सपीरियंस जो नापसंदीदा था, उसके बारे में नई बातें सीख लीं, तो फिर मेरा एक्सपीरियंस इस सैलेड के बारे में जो मेरा फ़ैसला है वो चेंज हो जाएगा। या मुझे ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाएगा या मुझे कम पसंद आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ कॉफ़ी के बारे में बड़ी सही है कि जब आप बच्चे होते हैं तो आप बड़ों के साथ आपका दिल चाह रहा होता है कॉफ़ी पीने को, बड़ों को भी पता होता है इसको नहीं कड़वी पसंद आएगी, तो वो आपको बहुत सारा दूध डाल के, क्रीम डाल के दे देते हैं कि चलो इसके कॉफ़ी का चस्का तो पूरा हो जाए, लेकिन उसको उसकी कड़वाहट और स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ ना लगे। तो आपको कॉफ़ी पसंद आना शुरू हो जाती है, आप कहते हैं हाँ, अच्छी है। लेकिन असल आपका कॉफ़ी के बारे में डिसीजन तब होता है जब आप बड़े होते हैं और आप तरह-तरह की एस्प्रेसो से लेके, मिल्क कॉफ़ी से लेके, लाते से लेके पता नहीं क्या-क्या, और डिफ़रेंट रोस्ट कॉफ़ियों के, वो जब आप ट्राई करते हैं तो असल डिसीजन आपका तब बनता है। क्योंकि तब आपने एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया होता है, एक्सपीरियंस आपको आ गया होता है, दूसरी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ भी लिया होता है, कुछ एक्सपीरियंस कोई तजर्बे भी कर लिए होते हैं, कुछ चीज़ों की हिस्ट्री भी आपको पता होती है, कुछ ज़ायकों के बारे में आपका डिसीजन पक्का हो गया होता है कि भई एस्प्रेसो तो किसी सूरत नहीं, या लाटे तो मैंने इसलिए नहीं पीनी कि सारे बचपन में मुझे पिलाते रहे थे। कि मतलब इस किस्म के डिसीजन जब आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर असल में आप सही एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और आपका जो फ़ैसले होते हैं अच्छे या बुरे के चीज़ों के बारे में चेंज होते रहते हैं। When we receive sensation from many senses at the same time, our mind processes the information, and it can make hundreds of different aesthetic judgments about this group of simultaneous sensation. जैसे चार्ट में था कि स्मेल पे भी इंफॉर्मेशन आ रही है, सारे फ्रूट्स की स्मेल के ज़रिए अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारे फ्रूट्स की ज़ायके के ज़रिए अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जब इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ आप करते हैं, तो फिर आपको ना सिर्फ टाइम लगता है, बल्कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ छोटे-छोटे जजमेंट्स आपके पास आते हैं, और आपको आपका दिमाग उसको प्रोसेस करके उसमें से कोई ना कोई एक एवरेज डिसीजन निकालता है। अब जैसे एक सादा सा स्ट्रोक है पिंक का, पसंद आया, भई मुझे अच्छा लगा।
ठीक है। हाँ, पिंक को फ्लावर के साथ डाल दिया कि जी पिंक भी है और फ्लावर भी है। आपका एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पिंक है, फ्लावर भी है, बाग में लगा हुआ है और शबनम भी है। अब इसी को कारपेट पे जब आप ले आए तो है तो ये फ्लावर ही, है तो ये फ्लावर ही और है ये पिंक ही, लेकिन अब ये एक कारपेट का हिस्सा बन गया, उसके साथ और बहुत एलिमेंट्स आ गए। अब कारपेट्स और घना हो गया, यानी ये समझें कि सादा एक्सपीरियंस से दूसरी दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस होता जा रहा है एक लाल रंग के फूल का। अब ये देखें, फूल इसमें भी हैं लेकिन थोड़े और स्टाइलाइज हो गए हैं लाल ही, लेकिन और भी बहुत से एलिमेंट्स। अब आप इस एक्सपीरियंस को बहुत कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसके बारे में डिसीजन करना निस्बतन मुश्किल है, जबकि इसके बारे में आप कह सकते हैं कि भाई आपको अच्छा लगा तो आप कहें हाँ गुलाबी मुझे बड़ा पसंद है, या आप कहें कि भाई नहीं पसंद आया, या आप कहें हाँ अच्छा है लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन इसके बारे में डिसीजन देना जो है वो आप दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं अच्छा है या नहीं है, लेकिन अगर एजुकेटेड डिसीजन देना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले ज़रा गौर करना पड़ेगा, आपका डिसीजन इतनी आसानी से नहीं आएगा। अब आवाज़ है, म्यूज़िकल आवाज़ है, बारिश की आवाज़, सादा सी आवाज़ है, झुनझुनाती भी बड़ी प्यारी लगती है, सादा है। उसको आवाज़ इतनी डेवलप हो जाती है कि ऑर्केस्ट्रा भी बन जाता है। यानी अगर मैं इसको म्यूज़िक की बेसिस समझूं कि पहली म्यूज़िकल आवाज़ है और उसको मैं इतना डेवलप करती जाऊँ कि वो इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा बन जाए, तो ऑर्केस्ट्रा के बारे में डिसीजन देना बड़ा मुश्किल काम है। डिसीजन बहुत अच्छा आ सकता है, बहुत एक्यूरेट आ सकता है, लेकिन वो बड़ा डिटेल्ड डिसीजन होगा और टाइम लगेगा। Complex groups of sensation result in complex and rich aesthetic pleasures or displeasure. अगर बहुत सारी फ़र्क सेंसेस से भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, कॉम्प्लेक्स आ रही हो, तो और मिक्स बड़ी सी कोई कॉम्प्लेक्स सी आपको चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है, तो फिर उसके जो एस्थेटिक प्लेजर्स और डिसप्लेजर्स हैं वो भी उतने ही रिच होंगे। अब ये बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में हैंडल करने के लिए, आप मटन कौरमा बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि स्मेल के लिहाज से, गोश्त के टाइप के लिहाज से, ग़िज़ाइयत के लिहाज से, हर मसाले का एक बैलेंस है। यानी बहुत सारे फ़र्क एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बैलेंस तनासुब में जब आप डालेंगे तब एक मटन कौरमा बनेगा। बहुत सारी फ़र्क चीज़ों में जब तक आप बैलेंस तलाश नहीं करेंगे, उनको आपस में सिंक्रोनाइज़ करके नहीं करेंगे, एक अच्छी फ़्लाइट नहीं आप कर सकते। इसमें भी आप देखें ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये अब जो सॉसेजेस बनाते हैं ये वेस्ट में ठंडे मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा है। अब उसमें सॉसेज में गोश्त और फैट की प्रोपोर्शन होती है, फिर हर सॉसेज के मसाले अलग होते हैं, उसको एजिंग उसकी उसको एज करते हैं, एजिंग उसकी अलग होती है। यानी ये इसमें अब टाइम का एलिमेंट भी आ गया। देखिए कोरमा तो 2 घंटे में पक गया, और एक कॉम्प्लेक्स डिश बन गई। इसमें एक और चीज़ भी आ गई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए, वक्त के इसको कितनी देर के लिए क्योर करना है, कितना मैच्योर करना है। अब गोश्त इसी तरह जो ड्राई मसाले लगा के सुखाए जाते हैं, उसमें मसाले की क्वालिटी, गोश्त की क्वालिटी, मसाले की प्रोपोर्शन, और फिर ये चीज़ भी मैटर करती है कि किस मौसम में, किस टेम्परेचर में कितना लंबा इसको आपने ड्राई करना है। उसी से इसका कॉम्प्लेक्स जायका बनता है। अब जब आप सॉसेज को काटेंगे तो आपको अंदर से आपको वही कॉम्प्लेक्सिटी हद की नज़र आती है। यानी ये अब इंतहाई कॉम्प्लेक्स चीज़ें। अब परफ्यूम्स में शालीमार जो है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है। इसमें देखिए मेन उसके अकॉर्ड्स बल्सामिक, सिट्रस, वुडी, पाउडरी, स्मोकी, वनीला, ये बहुत सारी चीज़ों का अब जब एक बैलेंस्ड मिक्सचर बनेगा तब एक कॉम्प्लेक्स सेंसेशन बनेगी। अब इसके बारे में एस्थेटिक जजमेंट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। इसमें कभी मसाले की खुशबू आती है, कभी वनीला की आती है, कभी इसमें से बड़ी गंदी सी एक स्मेल आती है, कभी इसमें से लेमन टाइप स्मेल आती है, कभी इसमें जब ये ताज़ा लगाते हैं तो कुछ और होती है, जब दरमियान में 4 घंटे बाद होती है और स्मेल होती है, जब पुराने कपड़ों में लगी हुई उठाएँ कुछ और होती है, जब धुले हुए कपड़ों में उठाएँ तो कुछ और होती है। इसका मतलब है कि जितनी लेयर्स को मिक्स करके कोई चीज़ बनाएँगे, उतनी ही लेयर्स में हम उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे, उसकी जजमेंट टाइम लेगी। ये देखें इसमें इसमें टॉप नोट्स यानी जो सबसे पहले आते हैं वो इतने सारे, इतने फ़र्क तरह के लेमन्स हैं और सिट्रस हैं जिनका आता है। मिडल नोट्स ये हैं जिसमें सारे फ्लावर्स हैं।
बेस नोट्स ये हैं जिसमें लकड़ी भी है और इस जानवर की पॉटी की भी स्मेल होती है, वनीला भी है, धुआं भी है, बड़ी फ़र्क चीज़ें। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बिल्ड हुई हुई चीज़ें समझ भी कॉम्प्लेक्सिटी में आती हैं और उसका एक्सपीरियंस करना भी निस्बतन एजुकेशन मांगता है कि आपको अब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या चीज़ है। मुझे इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। इसलिए मैं कह सकती हूँ इसके बारे में आधी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ क्योंकि आधा इल्म मुझे है। लेकिन ये क्या है, ये कौन-सा फूल है, ये तो प्रॉपर्ली व्हाइट फ्लोरल्स हैं, ये मिंट है, मुझे इसका नहीं पता, मुझे इसका नहीं पता। तो जब तक मुझे बाकी सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होगा, मैं उसके बारे में कोई एस्थेटिक जजमेंट यानी आपको मैं समझा ही नहीं सकती उसमें अच्छी बात क्या है। इसीलिए आम तौर पे सादा चीज़ें समझना बच्चे आराम से समझ लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन जिस जिस कदर कॉम्प्लेक्स चीज़ और फिर दूसरी बात है कि इसकी डिफरेंट प्रोपोर्शंस हैं। इसी चीज़ की प्रोपोर्शंस आप फ़र्क कर दें, कि ज़्यादा कम का तनासब कम फ़र्क कर दें तो कोई और परफ्यूम बन जाएगा। तो जितनी मुश्किल आपकी कॉम्प्लेक्स एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, उतना ही ज़्यादा आपको उसको समझने में और एक्सप्लेन करने में मेहनत करनी पड़ती है, इल्म हासिल करना पड़ता है और तजर्बा हासिल करना पड़ता है। No matter how difficult or easy it is to make a judgment, both type of things can be felt with different degrees of pleasure. अब इस चीज़ को अगर आप साइड पे भी रख दें कि कितनी मुश्किल और कितनी आसान थी, दोनों तरह के चीज़ों के बारे में आप बहरहाल ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको कितनी पसंद आई है और कितनी नापसंद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि दोनों में वक्त फ़र्क लगता है कि एक में कम वक्त लगता है, एक में ज़्यादा वक्त लगता है। थैंक यू।